उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव कंडारा की आबादी अब मात्र 11 परिवारों तक सिमट गई है। ये वही गांव है जहां एक वक्त करीब 80 परिवार रहते थे, लेकिन एक के बाद एक गायब होती जिंदगियों ने इस गांव को वीरान कर दिया। गांव के पुराने लोग आज भी बताते हैं कि एक औरत की चीखें हर अमावस की रात सुनाई देती है और उस रात कोई भी इंसान बाहर नहीं निकलता। यह कहानी एक स्थानीय परिवार की है जिसने 1998 में इस गांव में नया मकान बनाया था। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपना आशियाना एक ऐसे जगह या ऐसे जमीन पर बनाया है जहां कोई आत्मा अपनी कहानी अधूरी छोड़ के चला गया है। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया बाबे। आशा करता हूं आप सभी लोग सही सलामत होंगे और हमारे चैनल को कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। दीपक नेगी। दीपक नेगी को शहर की भाग दौड़ से थक कर शांति की तलाश थी और यही सोचकर उसने गांव में पुश्तैनी जमीन पर एक खूबसूरत 2 मंजिला लकड़ी का मकान बनाया। परिवार बेहद खुश था। प्रियंका गांव में अपने नए दोस्तों के साथ खेलने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे अमावस पास आने लगी, घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। तो दीपक नेगी जो थे, उनकी पत्नी थी जिनका, और प्रियंका उनकी एक बेटी थी जो 10 साल की थी। रात के करीब 2 बजे दीपक की पत्नी संगीता की नींद टूटी। उसे लगा किसी औरत की चीखें आ रही हैं, पर जैसे ही वह खिड़की खोलती है, चीखें बंद हो जाती है। दीपक ने इसे कोई सपना समझकर अनदेखा कर दिया। पर अगली रात प्रियंका की नींद टूटी। वो भागते हुए माँ के पास आई और बोली, माँ, उस औरत ने मुझे देखा। उसके बाल जमीन पर लटक रहे थे और उसका चेहरा जल चुका था। दीपक ने समझा बच्ची डर गई है, पर संगीता के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। ये वही आवाजें थी जो उसने पिछली रात सुनी थी। संगीता ने अगली सुबह गांव के पुराने मंदिर के पुजारी बाबा, जिनका नाम था दयालदास दयालदास बाबा, से बात की। दयालदास बाबा ने सब सुनकर लंबी सांस ली और कहा, तुमने जिस जमीन पर घर बनाया है बेटा, वहां 35 साल पहले एक आग लगी थी। एक औरत जिसका नाम बिमला देवी था, उसको उसी के घर में जलाकर मार दिया गया। लोग कहते हैं उसका पति गांव का मुखिया था, जिसने दहेज के लिए बिमला को जिंदा जला दिया। गांव वालों ने भी मुंह बंद रखा और केस कभी दर्ज नहीं हुआ। मरते वक्त बिमला ने कहा था, मैं हर उस घर में लौटूंगी जो मेरी राख पर बनेगा, और तुम्हारा घर वही बना है बेटी। कुछ दिन बाद एक रात प्रियंका अपने कमरे में नहीं मिली। सब जगह ढूंढने पर वह पिछवाड़े के पुराने कुएं के पास बेशुद्ध मिली। मुंह से झाग निकल रहा था और हाथों पर जलने के निशान थे। डॉक्टर ने कहा यह किसी आत्मा के वश में थी या मेडिकल केस नहीं है। अब दीपक डर गया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात गांव में बिजली नहीं थी, हवा तेज थी और सन्नाटा गहराया हुआ था। दीपक के घर से अचानक शोर सुनाई देने लगा। लोग दौड़ कर पहुंचे। संगीता बेहोश पड़ी थी और दीपक का शरीर पूरी तरह जल चुका था, जैसे किसी ने उसे अंदर से आग लगा दी हो, पर कमरे में कोई आग के निशान नहीं था। प्रियंका को होश आया और उसने सिर्फ इतना कहा, पापा को वो औरत आग में ले गई। मैं कुछ नहीं कर पाई माँ। आज वो घर वीरान है। गांव के लोग पास से गुजरते भी नहीं। हर अमावस की रात वो घर किसी औरत के गाने की धीमी आवाज आती है। जो घर मेरी राख पर बना है वो अब भी मेरा है। सरकारी अधिकारी गांव का दौरा कर चुके हैं, पर वहां कोई नहीं बचना चाहता। एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि वहां मोबाइल सिग्नल अचानक खत्म हो जाता है और कंपास घूमना भी बंद कर देता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। जिस जमीन पर अन्याय हुआ हो, वहां बसाया गया घर कभी चैन नहीं देता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को हमारे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी बिल्कुल भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें।
चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।